हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब तक हमने 13.1 है वो कंप्लीट कर ली है और 13.2 से पहला प्रश्न वो हो गया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? यानी एक बेलनाकार टंकी है और उसको ऊपर व नीचे से बंद करना है, यानी पूरी बंद है। आपको एक तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का, राइट। तो यहाँ पे पहले इस चित्र की सहायता से थोड़ा समझते हैं। वैसे चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। आपको प्रश्न सीधा करना है यदि समझ में आता है तो, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, यानी यहाँ से जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है कितनी? 1 मीटर। ये हो गया मान लो बेलन, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1 मीटर है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 1 मीटर। और आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि बेलन के ऊपर और ये नीचे आपके कैसा भाग होगा? वर्ताकार, और वर्त के अंदर व्यास आपको बनाना है। यहाँ पे ये हो गया व्यास, यानी परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? व्यास, जो कि क्या होना चाहिए? केंद्र से गुजरना चाहिए। ऐसे तो परिधि के कोई भी बिंदु, जैसे थोड़ा बता देता हूँ आपको व्यास क्या होता है। और मान लो ये आपके एक ऐसे ही मैं बना देता हूं। मान लो ये व्रत है, ठीक है, गोल नहीं बना है, व्रत बिल्कुल गोल होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये है गोल, जो भी मैंने बनाया ये है परिधि। इस परिधि के कोई भी दो बिंदु, जैसे ये बिंदु, एक बिंदु मैंने ये ले लिया और एक बिंदु ले लेता हूं ये। अब ए को बी से मैं मिलाता हूं सीधा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा जीवा। क्या होगा? जीवा। इसी प्रकार परिधि की कोई भी दो बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे जीवा। परंतु ऐसा जीवा जो केंद्र से गुजरता है, यानी मान लो इस वृत्त का केंद्र है वो ओ है, इस ओ से कोई रेखा है वो गुजर रही है, जैसे यहां से लगाकर यहां तक इस ओ से गुजर गई और परिधि के दो बिंदुओं को मिल रही है, तो ए और बी ये हो जाएगा व्यास। और व्यास का जो आधा होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। यानी व्यास जैसे 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है व्यास और त्रिज्या के बारे में। तो चलिए वापस प्रश्न पे आते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। प्रश्न में आपको दे रखा है व्यास, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो 140 सेंटीमीटर यहाँ से लगाकर, जैसे नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हैं, ए बी, ये पूरा व्यास दे रखा है वो लिख लेता हूं मैं कि एक बंद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एच से, और एच आपको दे रखा है कितना? 1 मीटर, ठीक है। और दे रखा है उसके आधार का व्यास, तो यहां लिख लेता हूं व्यास है वो दे रखा है आपको 140 सेंटीमीटर। अब हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसे प्रश्नों को करे तो आपको इकाई है वो समान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊंचाई है वो किस में दे रखा है? मीटर में, और व्यास किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो दोनों को इकाई में समान करना है, या तो मीटर मीटर कर दो दोनों को, या फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ व्यास जो 140 सेंटीमीटर दे रखा है उसको मैं चेंज करके इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो आपको क्या करना है? 100 का भाग देना है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यानी छोटी इकाई को जब बड़ी में चेंज करते हैं तो आपको भाग देना है, और बड़ी को जब छोटी में चेंज करते हैं तो 100 का गुणा करना है। जैसे 1 मीटर है और उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? 1 इंटू 100 करेंगे, तो बन गया ये 100 सेंटीमीटर। जैसे 5 मीटर है, इसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे? 5 इंटू 100, यानी आ गया आपके 500 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार जैसे आपके दे रखा है 500 सेंटीमीटर और इसको बदलना किसमें? मीटर में, तो क्या करूंगा मैं? 100 का भाग दूंगा,
तो जैसे 100 का भाग दिया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आ गया आपके 5 मीटर। तो बस इतना ध्यान रखना है कि मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 का भाग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 100 का भाग दूंगा। तो 140 के अंदर 100 का भाग, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो आगे देखिए क्या स्थिति बनेगी, 100 का भाग देना का मतलब क्या हो गया, देखिए एक शून्य और दो शून्य है, तो दो संख्या बने ऊपर पॉइंट लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा 1.40 मीटर। अब देखिए आपको एक बंद बेलनाकार टंकी बनाना है और इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी आपको ऊपर व नीचे से पैक करना है, पूरी पूरी टंकी बनाना है और उसमें कितनी चादर चाहिए, अर्थात आपको निकालना है बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेता हूं मैं, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2πr(h) प्लस 2πr²। ये सूत्र आपको याद रखना है, और शॉर्ट में भी ऐसे याद रख सकते हैं, 2πr और h+r। 2πr कॉमन लेके ये सूत्र के रूप में भी आप याद कर सकते हैं, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे मैंने सभी सूत्र आपको पाठ के शुरुआत में ही बता दिया था, तो आपने याद कर लिया होगा, 2πr h+r। तो इसको r+h भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं सभी मान लिख लेता हूँ, देखिए 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। आर आपके कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके दे रखा है 1.40 मीटर, ये क्या है, व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, अर्थात 2 का दे देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा 0.7 मीटर। तो यहाँ लिखूंगा मैं आर की जगह 0.7 ब्रैकेट h+r। तो h है वो क्या है अपने पास 1 मीटर, ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, तो 1 लिखना, फिर प्लस वापस r होता है वो त्रिज्या होती है, तो आपको वापस लिखना पड़ेगा 0.7। ये 0.7 कहां से आया है, देखिए 1.40 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.7। अब सबको सॉल्व करना है, देखिए 2 × 22/7 इंटू 0.7, इसको जोड़ दो पहले, क्या आ जाएगा 1.7। यहाँ पे इस 7 का भाग है वो 0.7 के अंदर दे सकते हैं, तो 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.1। अब इसका कर देते हैं गुणा, देखिए 2 का गुणा 22 से कर दो, तो आ जाएगा 44 इंटू 0.1 इंटू 1.7। इन सब का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 7.48। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं अपन, क्षेत्रफल, तो आ जाएगा वर्ग मीटर में इसका आंसर।